क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारा जो ये ब्रह्मांड है वो कितना बड़ा है? क्या ये पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले लिविंग थिंग्स है? क्या हमें कभी दूसरी एलियन सभ्यता मिल पाएंगी? और क्या इंसानों ने इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल करने की कोशिश की है? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो को। ये है हमारा सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल का व्यास अनुमान लगाया जाता है कि 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बीच में है, यानी कि तकरीबन 287.46 बिलियन किलोमीटर्स। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक का जो अंतर है, जो किलोमीटर में अंतर हम कैलकुलेट करते हैं, जो अंतर आता है वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कंसिडर किया जाता है, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। इंटरस्टेलर स्पेस मिशन की शुरुआत होती है दोस्तों 1964 में, जब प्रपोल्शन लैबोरेटरी के गैरी फ्लेरो ने नोटिस किया कि 1970 के दशक के अंत तक जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये 4 ग्रह एक रेखा में अलाइन होने वाले हैं और इन्हीं ग्रहों की ग्रेविटी का यूज़ करके हम यहाँ से फ्लाई बाय कर सकते हैं, और इसीलिए हम ग्रेविटी असिस्ट बोलते हैं। इसीलिए वॉयेजर मिशन का निर्माण किया गया। ये पहला ह्यूमन मेड स्पेसक्राफ्ट होने वाला था जो इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल करने वाला था। इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब है कि 2 तारों के बीच का जो स्पेस है, जो अंतर है, इसे हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं, जो कि हमारा सौरमंडल छोड़ने के बाद जो शुरू होता है वो पूरा इंटरस्टेलर स्पेस है, जहाँ पे सन की जो ग्रेविटी है पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और जो ब्लैंक स्पेस शुरू होता है उसे हम इंटरस्टेलर स्पेस। वॉयेजर 1 के लिए 2 स्पेसक्राफ्ट बनाए गए थे, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। वॉयेजर 2 जो है उसका लॉन्च वॉयेजर 1 से पहले किया गया था, यानी कि 20 अगस्त 1977 को, और उसके 15 दिन बाद यानी कि 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 का लॉन्च किया गया था। वॉयेजर 1 बाद में लॉन्च करने का कारण था, वॉयेजर 1 जो है वो शॉर्ट पाथ यूज़ करके आगे बढ़ने वाला था देन वॉयेजर 2। ये पहली फोटो है जो वॉयेजर 1 ने ली थी, जिसमें आप देख सकते हैं चंद्रमा और पृथ्वी एक ही फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। और उसके 1.5 साल बाद यानी कि 5 मार्च 1979 को ये वॉयेजर 1 पहुंचता है जुपिटर के पास और ये कमाल के कुछ फोटोज लेता है और ये बढ़िया सा टाइम लैप्स भी यहाँ पे कैप्चर करता है। वॉयेजर 2 को और 4 महीने लग जाते हैं जुपिटर के पास पहुंचने के लिए, और उसके 1 साल बाद वॉयेजर 1 पहुंचता है सैटर्न के पास। ये पहली बार था जब सैटर्न के रिंग्स की इतनी क्लियर पिक्चर्स हमें देखने को मिली थी। और उसी के 11 महीने बाद वॉयेजर 2 भी पहुंचता है सैटर्न के पास। उसके बाद वॉयेजर 1 अपना पाथ चेंज कर देता है और वॉयेजर 2 आगे बढ़ता है यूरेनस और नेपच्यून की ओर। आप यहाँ पे एनिमेशन में देख सकते हैं कि किस तरह से जो वॉयेजर 1 है जो वो पाथ चेंज करके ऊपर की तरफ निकल रहा है, और वॉयेजर 2 निकल गया है यूरेनस और नेपच्यून के पास। साल 1986 में 24 जनवरी को वॉयेजर 2 पहुंचता है यूरेनस के पास। ये मानव इतिहास में पहली बार था जब कोई स्पेसक्राफ्ट यूरेनस के इतने पास था। आगे वॉयेजर 2 को नेपच्यून के पास पहुंचने के लिए और 4 साल लगे और ये कुछ कमाल के फोटोज भी हमें पृथ्वी पे भेजी। तो ये सब जानने के बाद आपको ये सवाल आ रहा होगा कि इस मिशन का उद्देश्य क्या था, क्यों नासा स्पेसक्राफ्ट को इतना दूर भेजना चाहती थी। वॉयेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य था सौरमंडल के बाहर के ग्रहों का अध्ययन करना, इन ग्रहों का वातावरण और उनकी परिक्रमा करने वाले चंद्रमा और चुंबकीय क्षेत्र की विशेषताओं को समझना। लेकिन इसका सबसे बड़ा दिलचस्प हिस्सा ये था कि स्पेसक्राफ्ट को सिर्फ ग्रहों के अध्ययन के लिए नहीं भेजा गया था, लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट वहाँ जाने वाला था जहाँ आज तक कोई मानवीय यंत्र या स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे पहुँचा नहीं था। दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में एक चीज़ रखी गई है, गोल्डन रिकॉर्ड्स। यह एक सोने की प्लेट है जिसमें पृथ्वी के बारे में कुछ खास संदेश है और मानव सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ संदेश भेजे गए हैं। यह गोल्डन प्लेट कुछ इस तरह से दिखाई देती है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस रिकॉर्ड में पृथ्वी की संगीत, भाषा, चित्र और हमारे जीवन की कुछ झलकियों की जानकारी इस प्लेट में दी गई है। ये प्लेट भेजने का मेन उद्देश्य था कि अगर ये स्पेसक्राफ्ट किसी एलियन सभ्यता को मिल जाता है तो
उन्हें ये समझ सके कि ये संदेश जो आया है वो मानवता से आया है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 का सफ़र अद्वितीय है, लेकिन ये सफ़र अब भी जारी है। वॉयेजर 1 और 2 ये दोनों स्पेसक्राफ्ट अभी इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि हमारे सौर मंडल का बाहर का क्षेत्र है। वॉयेजर 1 ने 2012 में हमारे सौर मंडल की सीमा को पार किया और ये पहली बार था जब कोई यान हमें सौर मंडल के बाहर से हमें संदेश दे रहा था। वॉयेजर 2 ने भी 2018 में हमारे सौर मंडल की सीमा को पार किया और वो भी इंटरस्टेलर स्पेस पे चला गया। अफसोस की बात है कि इस स्पेसक्राफ्ट की बैटरी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। नासा ने बहुत कोशिश की है कि इस बैटरियों को बचाया जा सके और डेटा और प्राप्त किया जा सके, लेकिन इनकी बैटरी धीरे धीरे बहुत वीक होती जा रही है और डेटा मिलने की संभावना भी बहुत कम होती जा रही है। लेकिन नासा के वैज्ञानिक अभी भी डेटा प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा और इससे कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं अगली कोई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।